If you are planning to take a job for NEET 2027, this one video can save an entire year of your life. So hi everyone, I hope you all are fine, and finally welcome to episode 1 of the drop series. In today's video, I'll tell you the side of the drop year which no one talks about. Like genuinely, अभी नीट को हुए सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं, एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट जिन्होंने अभी से ही डिसाइड कर लिया है दैट यू आर गोइंग टू टेक अ ड्रॉप for NEET 2027, then there is a high chance कि your this decision is emotion driven rather than being a practical decision, and it's about your entire life. तो तुम ऐसे blinders लगा करके and सारी possibilities पे बिना नज़र डाले तुम इतना बड़ा decision नहीं ले सकते. And if you just take the decision under the emotional influence, there is a high chance कि वो गलत decision हो, and by the end of the year तुम्हें बहुत ज़्यादा. So do consider these points before taking your drop for NEET 2027. First things first, अभी तुम्हें लग रहा होगा that नया साल है, नई तरीके से शुरू करेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, no distraction, full focused, and you're like कि एक बहुत ही ideal scenario तुम्हारे दिमाग में बना हुआ होगा from day 1 to the final day, and everything seems so smooth in the plannings. But trust me my friend, real life में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. सिर्फ लाइक विद इन 7 to 10 days यू विल स्टार्ट गेटिंग द रियलिटी चेक कि जितनी आसानी से, जितना स्मूथ तुमने पूरा रोड मैप अपने दिमाग में बना रखा है, रियल में वैसा कुछ भी नहीं होता. एंड इट कम्स लाइक द ड्रॉप ईयर कम्स विद थाउजेंड्स ऑफ अनसीन ऑब्स्टिकल्स एंड स्ट्रगल्स जो शायद वही जानता है, या जिसने तो शायद वही जानता है जिन्होंने ड्रॉप लिया हो या फिर जो ले रहा हो. द वेरी फर्स्ट थिंग जो तुम्हें बहुत स्टार्टिंग से ही देखने मिलेगा वो ये कि विद इन मंथ और 2 months ऑल योर फ्रेंड्स विल बी गोइंग टू कॉलेजेस, एंड तुम वही सेम रूम में, सेम बुक्स, सेम सिलेबस एंड सब कुछ एज इट इज़ होगा, एंड तुम लाइफ में वही के वही रहोगे. एंड यू विल सी ऑल योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू कॉलेज, दे आर हैविंग न्यू लाइफ, न्यू फ्रेंड्स, फेस्ट, सेलिब्रेशंस, ट्रिप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. एंड फिर वो देख के इट फील्स लाइक कि तुम वहीं के वहीं स्टक रह गए वेयर एवरीवन एल्स इज़ मूविंग अहेड इन देयर लाइफ. तो दैट इज़ लाइक वो एक फीलिंग जो होती है वो तुम लाइक इमेजिन नहीं कर सकते. यू कैन ओनली लिव एंड नो कि ओके हाउ इट फील्स. सो दिस इज़ वेरी स्मॉल थिंग फॉर अदर्स, बट जो इस मोमेंट को जी रहा होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. तुम्हारे साथ के लोग अचानक से ऐसा लगने लगता है कि दे आर वेरी मच ahead of you and you are still stuck there. तो इस फीलिंग से डील करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, एंड मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से इट जस्ट हर्ट्स यू एंड ब्रेक्स यू. तो यू नीड टू बी मेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ये सारी चीज़ें फेस करने के लिए. एज ग्रुप में हो, इतने भी बड़े नहीं हो गए हो कि इतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल में रख सके कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट ना करें. तो तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि तुम खुद की मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर पाओ इन सारी चीज़ों से. सो दिस इज़ वन मेजर थिंग विच आई पर्सनली फील कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ अगेन द आइसोलेशन ओनली. This time isolation from the entire society, your own family and friend circle. अचानक से लाइक हर किसी से कनेक्शन छूटता टाइप का लगता है, क्योंकि तुम ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाओगे अपने फ्रेंड से. तुम खुद से कनेक्ट करना भी नहीं चाहोगे क्योंकि तुम्हें हर्ट ही होगा मतलब तुम्हें हर्ट ही होता है. तो यू योरसेल्फ फील लाइक कि अवॉइड करते हैं थोड़ा बात करना, फेस करना, फैमिली फेस करना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. एंड देन फिर चीज़ें सारे फंक्शन स्किप करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ों में लाइक खुद को बहुत ज़्यादा नॉट ओनली फिजिकली बट बोथ फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली ऑल्सो, लाइक हर वे में खुद को पूरी दुनिया से कट ऑफ करके फिर रह के और एक चीज़ के लिए काम करना, इट्स लाइक नॉट दैट ईजी. So I just want you to be clear with what you are going to face. I don't want you to be in a delusion. माइंड में चीज़ें हम बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर लेते हैं. ड्रॉप ईयर को भी तुम लोगों ने बहुत ही एक स्मूथ प्रोसेस की तरह दिमाग में बना रखा होगा, बट इन रियलिटी इतनी स्मूथ चीज़ें नहीं होती हैं, एंड बहुत कुछ लाइक ऐसा इनविजिबल चीज़ें होती है जो हम फेस कर रहे होते हैं, एंड किसी और को बिल्कुल भी वो समझ नहीं आ रहा होता. सबके लिए वो बहुत नॉर्मल होता है. लाइक फॉर यू, इनफैक्ट कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगेगा कि तुम्हारी तो लाइफ अच्छी है, तुम तो घर पे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एंड योर फ्रेंड्स विल बी लाइक यार हमें कॉलेज जाना पड़ता है, हमें असाइनमेंट करना पड़ता है,
और फिर ये स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, ऐसे ऐसी चीज़ें. बट यू आर लाइक एटलीस्ट यू आर इन द कॉलेज, यार मैं तो वहाँ भी नहीं जा पाया, ऐसी फीलिंग्स होती हैं एंड इट रियली हर्ट्स. सो इफ़ यू आर गेटिंग इनटू, आई वांट यू टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज थिंग्स. एंड आइसोलेशन विद योर फैमिली, उसकी बात यह है तो जस्ट नो कि अगर तुम खुद को बहुत लंबे समय तक आइसोलेट करके रखोगे तो इट जस्ट एट इनिशियली इट फील्स सेफ कि भाई मेरे को किसी से बात नहीं करनी, मेरे को किसी से मिलना नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन अ स्पेस, इन अ सेफ स्पेस. बट फॉर सम पीरियड इट फील्स लाइक सेफ्टी, बट ओवर द टाइम ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी टाइप की बन जाती है एंड देन यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, इंटरैक्ट विद द सोसाइटी, विद योर ओन फैमिली. एंड दिस फीलिंग इज really like it feels like a curse. So I want you to know this before you get into this drop cycle. And cycle word मैंने use किया, we will be talking about this in the next video. For now प्लीज़, स्पेशली एक और चीज़ विच आई हैव सीन कि जो 12th वाले होते हैं ना, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो तो सोचते हैं यार 1 साल की बात है, सबसे ज़्यादा ड्रॉप वही पड़ जाता है चक्कर में. लाइक 1 साल ही तो है, अभी भी 12th दिया है, बोर्ड्स किया है, हर कोई ऐसे ही बोलता है. तुम किसी से पूछने भी जाओ ना तो देर फर्स्ट थिंग दे विल आस्क यू कि तुम फ्रेशर हो क्या, एंड इफ़ यू से कि हाँ तो कहेंगे हाँ तो तुम तो ले लो. यार बिल्कुल नहीं करना है. लाइक ज़रूरी नहीं है, इतने सारे लोग ड्रॉप्स लेते हैं एंड इतने चिन्ह भर लोगों का सिलेक्शन होता है. लाइक लाखों में पेपर फॉर्म्स भरे जाते हैं एंड थाउजेंड्स में सीट है. सबका नहीं होना है वेदर तुम ड्रॉप लो या नो. तो ये जो जनरलाइज वे में जो लोग कह देते हैं कि तुम तो फ्रेशर हो, तुम तो ले लो एक ड्रॉप, यहीं से तो मेजर वो साइकिल पूरा शुरू होता है. एक लेने के बाद ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि तुम्हें एक के बाद एक लेना ही पड़ता है. एंड देन जब तक सब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा कितना नुकसान हो गया, कितना टाइम वेस्ट हो गया, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है. इफ़ यू जस्ट गेव योर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम तो भाई प्लीज़ डिसीजन सोच समझ के ही लेना. इसमें इट्स लाइक एक ऐसा डेविल्स डील जैसा होता है ना ड्रॉप साइकिल, जहाँ तुम पैर रख रहे हो एक चीज़ को लेके कि ओके ये पर्टिकुलर एक कॉलेज है, ये पर्टिकुलर एक ड्रीम रैंक है, ड्रीम कॉलेज है, ये मेरा वाइट कोट एब्रेंस को फलाना ढमकाना, ये सब करके यू जस्ट तुम्हें वो दिख रहा होता है, तुम्हें क्या मिल रहा है तुम्हें सिर्फ वो पता होता है. तुम्हारा क्या जा रहा है इसका तुम्हें आइडिया भी नहीं होता जब तक तुम वो जीना शुरू करते हो. तो वो चीज़ तुम्हारी लाइफ से जानी शुरू होती है. तुम जब तक वो सारे चीज़ों को खोना शुरू नहीं करते हो तुम्हें नहीं पता चलता है कि तुम्हारा जा क्या रहा है. सो प्लीज़ बी वेरी रिस्पॉन्सिबल बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग. ये तो हो गई दुनिया की बात. खुद में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. तुम्हारी क्लास 10th में 12th में कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना आए हो, वंस यू बिकम अ ड्रॉपर ना, तुम्हें एक आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने मिलता है. लाइक तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी, तुम्हारा पूरा वर्थ, तुम्हारी हर चीज़ बस एक ही स्टेटमेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट यू आर अ नीट एस्पिरेंट. दैट्स इट. लाइक इफ़ यू पास देन ओके, तो फिर तो तुम्हारी इमेज मेंटेन रहेगी या इम्प्रूव होगी. बट इफ़ यू फेल, तुम्हारे पीछे का किया करा है सब पे पानी पड़ जाता है, लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता. इवन योर फैमिली, इवन योर सेल्फ, खुद में बस एक ही चीज़ लगता है कि यार आई एम द फेलियर. बाकी जितने भी एफर्ट्स लगाए होते हैं, तुमने लाइफ में अचीव किया होता है, उन सारी अचीवमेंट की वैल्यू एकदम से ड्रॉप हो जाती है टू द ज़ीरो. एंड विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है एंड इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है कि तुम फिर किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता है. एंड दीज थिंग्स आर लाइक लेजिट रियल प्रॉब्लम्स जो ड्रॉपर्स फेस करते हैं. बिसाइड वो जो प्रेशर वाली चीज़ें होती है वो तो है ही, प्रेशर एंड ऑल, तो वो तो हर कोई जानता है कि ऑफ कोर्स लाइक when you are giving one year to something, you are making a lot of efforts, तो बहुत सारा प्रेशर रहता है. देन फाइनेंशियली चीज़ें, अगर तुम ऑफलाइन जा रहे हो तो वो एक फाइनेंशियल प्रेशर और होता है कि यार इतना लाखों में लग रहा है फैमिली का, तो वो सारी चीज़ें तो अलग है. ऊपर से घर वाले हमेशा, अगर तुम बाहर रहते हो तो फ़ोन करके, तुम घर में हो तो तुम्हें एक आंसरेबल जवाब देना होता है, और एक सवाल कि हो जाएगा क्या, तुम्हें खुद भी उसका लाइक इवन इफ़ यू आर गिविंग योर 100%, मेकिंग ऑल द एफर्ट्स, बट स्टिल तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं होता क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और यू डोंट नो कि लाइक एग्जैक्टली होगा नहीं होगा. यू जस्ट हैव नो आइडिया अबाउट इट. एंड एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तुम्हारे पास खुद नहीं है, तुम्हें बार बार ऑलमोस्ट लाइक डेली बेसिस पे, अगर तुम बाहर रहते हो तो जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनका तो और बुरा हाल है. डेली बेसिस पे यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन जिसका आंसर तुम्हारे पास है, यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन जिसका आंसर तुम्हारे पास है ही नहीं. एंड इट रियली लाइक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है. एंड ओनली दोज कैन अंडरस्टैंड हु हैव लिव्ड थ्रू इट, हु हैव गॉन थ्रू इट.
So these things are very much mentally exhausting, and please before taking any decisions, talk to your senior, someone like genuine senior जो तुम्हें genuinely guide करे कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, and अगर तुम face कर सकते हो तो then only take a drop, otherwise please don't. लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो, and दिस नीड इज़ नॉट एवरीथिंग. एंड गाइज एक चीज़ और है जिसके बारे में आई विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आई थिंक इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी. इसकी अभी क्या होगा, अभी तो जस्ट कुछ दिन पहले ही पेपर हुआ है. हफ्ते दिन के अंदर तुम्हें नए नए बहुत ज्ञानी लोग आएंगे यूट्यूब पे, एंड तुम्हें बहुत सारा लाइक फॉल्स होप, फॉल्स मोटिवेशन देंगे. स्पेशली वो लोग जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकती, बट वो लोग जिनको कोर्सेज बेचने हैं, बहुत सारे रैंक के साथ बहुत सारे टॉपर्स जो है आएंगे, एंड बहुत सारे चैनल्स बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी लेके आएगी. फिर वो बता रहे होंगे कि ऐसे किया, मैं तो 100 में ड्रॉप ले लिया था, मैं तो 10 में ड्रॉप ले लिया, 10 नंबर में ड्रॉप ले लिया, मैं तो ऐसे कर लिया, मेरा हो गया. एंड जो कुछ गिनती के 100 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं जिनका हुआ होता है, वो 1000 लोगों की 1000 वीडियो देख के हमें पता है क्या लगता है कि सबका तो हो ही रहा है. बट वो जो लाखों में जिनका नहीं हुआ है, वो घर में बैठे हुए हैं, उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है. तो प्लीज़ वो सारे वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस मत होना. वो सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हें एक लाइक कुछ बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए एक तुम्हें हिट देने के लिए होती है कि तुम बस मोटिवेट हो जाओ, एक्साइट हो जाओ, एंड जस्ट टेक द बैच, यू जस्ट ज्वाइन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी है, एंड देन यू जस्ट टेक अ ड्रॉप. वो तुम्हें कन्विंस करने के लिए होता है कि तुम बस कर लोगे, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, नेक्स्ट टॉपर तो तुम ही हो, वगैरह वगैरह. बट when you go actually there, when you start the preparation, then you realize कि ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी स्टोरीज़ हैं, और देखने से सिर्फ और सिर्फ सक्सेस स्टोरी देखनी मिलती है. फेलियर स्टोरी बैक ऑफ द सारे रूम्स में बंद होकर रह जाती हैं, वो सारे बुक्स में बंद होकर रह जाती हैं, एंड नो वन नोज़ अबाउट इट. तो प्लीज़ उन सारे कोर्स बेचने वालों के, बैच बेचने वालों के, एंड जो भी है उनके ट्रैप में नहीं पड़ना है. सक्सेस स्टोरी देख के लाइक ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम ड्रॉप मत लो, तुम ड्रॉप लो, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है ना कि ये सारी चीज़ें के लिए पहले तो मेंटली प्रिपेयर रहो. दूसरा, अगर वो मैं आई टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो कि किस सिचुएशन में तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल. बट फॉर नाउ नो कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, इसको रोमांटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बी प्रैक्टिकल, थिंक of all the possible things which you can face, and seek for the genuine advice, and then decide what's best for yourself. क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान यहाँ कैमरे के पीछे बैठ के तुम्हें नहीं बता सकता कि हाँ तुम ले लो, हाँ तुम नहीं ले लो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग है, एंड हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की कैपेबिलिटीज़ अलग हैं, तो और हर किसी का स्कोर भी अलग अलग आ रहा होगा. तो जस्ट एक चीज़ नहीं कह सकते कि कोई कह दिया कि हाँ तुम ले लो तो तुम ले लो, या कोई कह रहा है कि नहीं तुम मत लो तो तुम मत लो. यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, एंड वो किस बेसिस पे डिसाइड करना है आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून, एंड फॉर नाउ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. Life is like really huge, and there are a lot of things you can do apart from just a particular exam. So be practical. I know इस टाइम पे जिनका नहीं हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया हुआ होता है, एंड उस एफर्ट का जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो इट रियली हर्ट्स. लेकिन आई वॉन्ट कि इस अंडर द इमोशनल इन्फ्लुएंस आई डोंट वॉन्ट यू टू टेक एनी डिसीजन एंड रीच टू अ रॉन्ग डिसीजन जो बाद में जाकर तुम रिग्रेट करो. सो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल, एंड अच्छी तरीके से हर चीज़ सोच समझ के भी ही कोई डिसीजन लेना. एंड तो अभी बहुत सारे लोग मिसलीड करेंगे तुम्हें, एंड हर चीज़ तुम्हें अचानक से ऐसे लगने लगेगी ना कि तुम्हें फोर्स कर रही है कि तुम ड्रॉप ले लो. लाइक तुम्हें हर चीज़ तो तुम्हें लगेगा कि गॉड का साइन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. तुम बस एक ट्रैप में फंसे हुए होते हो जो इंटरनेट पर बिछाया गया होता है कि तुम बस किसी तरह उस पर्टिकुलर कोर्स तक पहुँच जाओ. उसके बाद तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है उसे किसी को कोई मतलब नहीं होता, एंड एट द एंड जो सफ़र कर रहा होगा वो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी फैमिली होगी. तो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू एग्जैक्टली ऑन व्हाट बेसिस you should judge yourself and decide whether you should drop or not. So till then, please take a very good care of yourself, and keep smiling. Please take a very good care of yourself. Stay tuned, keep smiling. Bye bye, and thank you very much for watching till the end.